हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो हमारा देखो ये वीडियो नंबर 10 रहेगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस करवा दी हैं आपको, 9 मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सीरीज को। देखो पहला जो है ना हमारा ये है अ स्नैक इन दी ग्रास। अब देखो ये 2024 के ही एग्जाम में आया हुआ है। बेसिकली अ स्नेक इन दी ग्रास का मतलब होता है हमारा ये छिपा हुआ दुश्मन। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, उनमें से एक आपका दुश्मन भी होगा, पर वो आपको कभी भी शो नहीं करेगा कि वो आपका दुश्मन है। दुश्मन इट मीन्स कि वो आपका बुरा चाहता है ना। क्योंकि सामने से क्या होता है, वो आपको ये दिखाएगा, जो भी आपका फ्रेंड हो या जो भी रिलेटिव हो, कि हम आपके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, बट पीठ पीछे वो कहीं ना कहीं वो आपका बुरा करना चाहेगा। ठीक है, तो इसी इसी के लिए यूज होता है अ स्नेक इन दी ग्रास, यानी कि सीक्रेट और हिडन एनिमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट है हमारा ऑल ग्रीक टू मी। देखो, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज ना जो हमें समझ नहीं आ रही हो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ भी मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे बताओ ये क्या लिखा है, तो आप सोचो कि अरे यार ये क्या है, ये कौन सी ग्रीक लैंग्वेज लिख दी। हम बोलते भी है ना ऐसे, ये क्या ग्रीक लैंग्वेज लिख दी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो ऑल ग्रीक टू मी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल हमें समझ ना आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट है हमारा, देखो ईडियम दिया हुआ, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस है, वो कौन सा है। देखो, ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है कोई भी इंसान जो बहुत कम खाना खाए, है ना। ईट लाइक अ बर्ड, बर्ड कैसे करती है, एक एक दाना दाना खाती है ना। तो जो भी बहुत कम खाना खा रहा उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन सा हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट बैठता है। नोबडी कैन ईट विथ जेरी। कोई भी जेरी के साथ खा ही नहीं सकता। तो नहीं खाने का तो सेंस नहीं है। ईट लाइक अ बट थोड़ा खाना है ना, यहाँ पे तो सीधा सीधा लिखा है नहीं खाना है ना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कॉलोनियल पावर्स कॉलोनीज स्मॉल कंट्रीज बाय एक्सप्लोर। यहाँ तो देखो किसी फूड की बात ही नहीं हो रही है ना। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ईट लाइक अ बर्ड का मतलब था थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा खाना, तो यहाँ पे किसी खाने की बात नहीं हो रही, तो ये भी काट देंगे हम। ए नहीं है आंसर, बी नहीं है आंसर। तीसरे पे चलते हैं। पिंकी इज ऑन अ डाइट, सो शी इज टू पिकी अबाउट द फूड शी ईट्स। जो पिंकी है ना वो डाइट पे है, डाइट पे चल रही है, और वो क्या करती है, बहुत ही चीजों को चुनकर ही खा रही है, मतलब बहुत ही कम खाना खा रही है, क्योंकि वो डाइट पर है। तो देखो सेंटेंस ईडियम के अकॉर्डिंग तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ना यही करेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर है ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग वाला कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो पिंकी इज ऑन अ डाइट यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये सी। ठीक है, ये है पिंकी इज ऑन डाइट, है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई का कारण, झगड़े का कारण, झगड़े की वजह। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़की है। ठीक है, अब किसी और के चक्कर में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, तो इनके बीच में जो झगड़े का कारण है ना ये तीसरा बंदा है जो बीच में है। ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस बेस। सेंटेंस ये रहा आपका यहाँ से। Although Greta Thunberg gave a moving speech at the UN about environmental damage, it could। देखो एक ग्रेटा थनबर्ग है, एक लड़की है, और इसने क्या किया, एक अच्छी, बहुत अच्छी स्पीच दी है हमारे इन्वायरमेंटल डैमेजेस के लिए, कि बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके बारे में। तो वैसे बीच में न्यूज़ भी आई थी, आप अगर आपने ये देखा हो तो। ठीक है, तो यूएन में इसने क्या किया था, एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है ना, मतलब क्लाइमेट चेंज तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ह्यूमंस। ठीक है, तो इट कुड। अब उसने स्पीच तो दे दी, अब ये क्या हुआ, ब्रेक दिया, इस लोगों की चुप्पी टूट गई, इसे नहीं। कट नो आइस, हाँ ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। कट नो आइस का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अफेक्ट नहीं
पढ़ना। अब यहाँ पे जो ग्रेटा थनबर्ग है, उसने स्पीच तो दी पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी तो क्लाइमेट चेंज देखो ना, कितना बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सर्दी के टाइम में सर्दी नहीं होती है, गर्मी के टाइम में बारिश होती है, कुछ इस तरह का मतलब वेदर रहता है ना। तो ये सारा रीजन है क्लाइमेट चेंज का। और ये देखो, दो इडियम और है, ये भी देख लेते हैं। वॉक ऑन थीन आइस, थीन आइस पे वॉक करना यानी कि बहुत ही रिस्की सिचुएशन है ना, रिस्क में पड़ गए हम। और बी दी आइसिंग ऑन दी केक, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट होना किसी भी चीज़ में। केक है, उसके ऊपर आपने आइस रख दिया है ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, क्योंकि केक वगैरह तो ठंडा ही अच्छा लगता है ना। तो ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नो वन इवन थॉट दैट शीला's सक्सेस वुड बर्स्ट द बबल। अब देखो, हमेशा आपको ये याद रखना है, सेंटेंस में हमें ईडियम भी पहचानने आना चाहिए, है ना। हमें पता होना चाहिए सेंटेंस में कौन सा ईडियम है और कौन सा नॉर्मल एक सेंटेंस है। तो बर्स्ट द बबल ये हमारा ना ईडियम है, और बेसिकली बर्स्ट द बबल का मतलब होता है किसी भी चीज का ना सडनली एंड हो जाना, है ना। यानी कि पहले तो वो चीज अच्छी चल रही थी, पहले वो चीज सक्सेस थी, ठीक है, और अच्छा लग रहा था, सक्सेस थी, एकदम से क्या वो सडनली एंड हो गई, ठीक है। मतलब वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी। तो सडनली किसी चीज का एंड होने को हम कहते हैं बर्स्ट द बबल, यानी कि बुलबुले फूटना भी तो कहते हैं ना, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, he wanted to be a professional basketball player, but given his height, luck sorry, luck was against him। अब देखो, जो वो है ना, वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, बट उसके पास हाइट भी है, बट क्या है, लक उसके अगेंस्ट है। यानी कि आपने देखा होगा कई बार हमारे पास सारी चीजें होती है, पर किसी ना किसी रीजन से ना हमें वो चीज नहीं मिलती, तो हम कहते हैं कि यार नसीब में ही नहीं था, है ना। तो कोई चीज नसीब में नहीं होने को क्या बोलते हैं? देखो, इसके लिए ईडियम यूज होता है, यहाँ देखते हैं। हाँ, द कार्ड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम। इसी का मतलब होता है कि कोई चीज है ना आपके लक में है ही नहीं, आप कितना भी कर लो ना, आपको वो चीज मिलेगी ही नहीं। ऐसा कहते हैं ना कई बार कि यार मेरे नसीब में ही नहीं था, तो इसके लिए ही यूज होता है द कार्ड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है ये, हाँ। शी फॉरगेट टू अप्लाई फॉर हर इंटर्नशिप अब्रोड ड्यू टू दी ongoing marriage preparations she had to help with, and now that opportunity is lost। अब देखो, यहाँ पे पहले सेंटेंस का मतलब समझते हैं। सेंटेंस का मतलब है कि वो जो है ना, वो भूल गई अपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए अब्रोड में, क्योंकि वो ना मैरिज की प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि उसने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। अब देखो, यहाँ पे ना बेसिकली एक सेंटेंस बेस दिया है, यहाँ पे कोई ईडियम नहीं दिया है, बट इस सेंटेंस को समझ के बताना है यहाँ पे ईडियम कौन सा यूज होगा। देखो, अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, ये किसी ईडियम का मतलब होता है। देखो, कौन से ईडियम का ये होता है, मिस दी बोट। मिस दी बोट का मतलब होता है ना, किसी भी अपॉर्चुनिटी को खो देना, या अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई, तो मिसिंग दी बोट, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चले हम, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द बॉस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। अब ईडियम क्या है यहाँ पे, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, इसका मतलब होता है हर चीज की नॉलेज है थोड़ी थोड़ी, है ना। यानी कि किसी चीज में हम बिल्कुल परफेक्शनिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, बट हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। आपने घर में देखा होगा मम्मी पापा को हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती ही है ना। या किसी अदर बाहर भी देखा होगा कि कोई इंसान सारे काम कर लेता है, उसी को हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड इसका जो आंसर होगा क्या होगा, नोइंग नथिंग, नहीं ये तो नहीं हो सकता। डूइंग सेवरल डिफरेंट जॉब्स इंस्टीड ऑफ स्पेशलिस्ट वन, हाँ, वो हर तरह का काम कर लेता है, किसी एक चीज में स्पेशल तो नहीं है, पर हर तरह का काम कर लेता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो हमारा ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, डूइंग सेवरल डिफरेंट जॉब्स इंस्टीड ऑफ स्पेशलाइजिंग इन वन। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो, नेक्स्ट है हमारा, द एम्प्लॉइज made a noticeable hue and cry to get their demands raised to the board of directors। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने एक नोटिसेबल ह्यू एंड क्राई किया,
यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी डिमांड के लिए, ठीक है। अब ईडीएम है ह्यू एंड क्राई, ठीक है। अब देखो, ह्यू एंड क्राई का बेसिकली जो मतलब होता है ना, ये होता है किसी भी चीज के लिए ना प्रोटेस्ट करना, पब्लिक प्रोटेस्ट हो जाना, कि अपनी डिमांड को मनवाने के लिए कि नहीं ऐसा हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ह्यू एंड क्राई। अब हमारा देखो ऑप्शन नंबर डी है ना, प्रोटेस्ट समथिंग, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये भी सेंटेंस बेस है। आवर प्रिंसिपल लुक्ड डिसअपॉइंटेड व्हेन नो वन एक्सप्रेस्ड द विलिंगनेस टू जॉइन द ट्रिप। जो हमारे जो प्रिंसिपल है ना, वो डिसअपॉइंटेड नजर आए, यानी कि उदास नजर आए, क्योंकि किसी ने भी ना ट्रिप को ज्वाइन करने के लिए कोई अपनी इच्छा नहीं दिखाई, है ना। अब देखो, अब कहीं ट्रिप पे ले जाया जा रहा है तो जरूरी नहीं है ना हर कोई जाना चाहे वहां पे, है ना। तो अब वो क्या हो गया, वो डिसअपॉइंटेड हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल। तो बताना है कौन सा इडियम हमारा ठीक बनेगा बनेगा इसमें। पहला है देखो, पुल्ड अ लॉन्ग फेस, मेड अ कम बैक, हाई एंड ड्राई, किसी को अकेले छोड़ देना। नहीं, स नहीं नहीं, देखो आपका करेक्ट आंसर होगा पुल्ड अ लॉन्ग फेस, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो डिसअपॉइंटेड हो गया, है ना। तो पुल्ड अ लॉन्ग फेस इसका मतलब होता है मुंह लटकाना। मुंह लटकाने का मतलब यही होता है ना कि हम किसी इंसान से बहुत उदास है ना। तो पुल्ड अ लॉन्ग फेस ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आई नो यू हैव बीन रियली बिजी विथ योर वर्क, बट कैन यू जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। कोई है, वो बहुत बिजी है, तो यहीं पे बात हो रही है कि आई नो कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, पर क्या तुम मुझे अपना कुछ मिनट दे सकते हो, है ना। तो बहुत बिजी होने का सेंस आ रहा है, तो कौन सा ऐसा इडियम है जिसमें कि जिसका मतलब ये हो सकता है कि कोई बहुत बिजी है। अब देखो, ऑप्शन नंबर ए है ना हमारा, स्नोड अंडर, यही करेक्ट है, ठीक है। स्नोड अंडर का मतलब ही होता है बहुत बिजी होना अपने काम में या किसी भी चीज में बहुत बिजी होना, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हो, थ्रू थिक एंड थीन, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो आपके हर सिचुएशन में खड़ा है, यानी कि सुख में भी आपके साथ है, दुख में भी आपके साथ है, तो उसके लिए यूज होता है थ्रू थिक एंड थीन, ठीक है। जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना, है ना। आजकल जैसे कि किसी भी चीज का, कपड़े का ट्रेंड हो या किसी भी चीज का ट्रेंड हो, उसको फॉलो करना, है ना। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। तो ये देखो हमने चारों ही कर लिया यहाँ से। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब होता है कि आपके पास ना, लाइक पर्टिकुलरली देखा जाए तो अ, हम कह सकते हैं कि इनफ इनकम है, उसी में आपको अपना गुजारा करना है। मतलब इतना इनकम है कि आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, पर बहुत कम भी नहीं है, पर इतना है कि जरूरत जरूरत की चीजें खरीद पाएंगे, यानी कि एक लिमिटेड इनकम है, उसमें आपको अपना गुजारा करना है ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वी हैव बीन एट फोर्स एंड फाइव्स इन द ऑफिस ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। फोर्स एंड फाइव ये ईडियम है, बट ये ईडियम ही गलत है। फोर एंड फाइव्स कोई भी ईडियम होता ही नहीं है। सिक्सेस एंड सेवन्स होता है ईडियम। तो देखो एग्जामिनर किस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो सिक्सेस एंड सेवन ही हमारा ईडियम होता है। इसका मतलब होता है सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाना, इधर उधर हो जाना, फैला देना, है ना। तो एट सिक्सेस एंड सेवन ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर एक ईडियम भी पता होना चाहिए कि कौन सा ईडियम होता है, और इसके इसको रिप्लेस करके इन्होंने कहाँ पे मिस्टेक किया, ये सब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई नो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड, बट आई वॉज नॉट एट फॉल्ट अलोन। कि हाँ, आई नो कि तुम मुझे ब्लेम ब्लेम कर रहे हो जितनी भी चीजें हुई है, बट मैं अकेले ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम भी हो, है ना। तो देखो मैं आपको इसका आंसर क्या होगा, हाँ, इट टेक्स टू टू टेंगो। अब इट टेक्स टू टू टेंगो ना, इसका मतलब होता है कि कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर तुम्हारा कसूर है, कुछ मेरा कसूर है, तो कुछ कसूर तुम्हारा भी है, ठीक है। कुछ गलतियां तुम्हारी भी है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो बस, इट टेक्स टू टू टेंगो, कोई भी लड़ाई होने के लिए दो लोग होते ही हैं, अकेले कोई किसी से नहीं लड़ता, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा Sharon doing the work all by herself seems like it is possible, but it is very unlikely to happen. अब जो शेरोन है ना वो अपना काम तो अपने आप कर रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल है कि कर पाए वो काम, बट ये है कि शायद ही ये काम हो, है ना? मतलब कि अ, ऐसा इम्पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा है ना? लग रहा है कि शायद हो जाए, बट ऐसा लग रहा है कि ना ही हो। मतलब कि पॉसिबिलिटी कम है कि ऐसा होगा, तो इसके लिए कौन सा ईडियम यूज़ होगा? अ, देखो, पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसा लगता तो है कि हो जाएगी, बट बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो ऐसा होगा, है ना? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये एक करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वी शुड टीच आवर वर्ड्स नॉट टू लुक डाउन अपॉन एनीबडी इन द ह्यूमन सोसाइटी। अब यहाँ पर हमें ह्यूमंस, जो भी ह्यूमंस रह रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में, हमें उनको लुक डाउन अपॉन, यानी कि अ, हम कह सकते हैं कि नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए या उनसे नफ़रत नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना, कुछ लोग छोटे लोगों को बहुत मतलब बेकार नज़र से देखते हैं कि ये छोटे लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, बेसिकली ना हमारा जो इडियम है ना ये है लुक डाउन अपॉन। इसका मतलब होता है दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखना, है ना? दूसरों को नीचा समझना, तो ये चीज़ गलत है। तो इसके लिए अच्छा, लुक डाउन अपॉन क्या होगा इसका आंसर? हाँ, डेस्पाइस समबड़ी, किसी को नीचा समझना, है ना? डाउन समझना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट ही फेल फ्लैट इवन आफ्टर आर्ड्यूस ऑफ एफर्ट। अब देखो यहाँ पे फेल फ्लैट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ना, मतलब उम, किसी भी चीज़ को पाने में ना फेल हो जाना। ठीक है? मतलब जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हो पाया, उस चीज़ के लिए हम फेल हो गए उस चीज़ में। तो ये देखो यहाँ पे मैं पहले तो अंडरलाइन करूँ, फेल फ्लैट इसका मतलब क्या होगा? डिफिकल्ट रेस नहीं, सक्सेस विदाउट हैसल नहीं, फेल टू विन अप्लॉज़, है ना? अप्लॉज़ करने में, वाह-वाही करने में या फिर किसी की प्रशंसा करने में आप फेल हो गए, है ना? तो ऑप्शन डी ही करेक्ट, हाँ। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिज ओल्ड कार हैज़ बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन हिम। उसकी जो ओल्ड कार थी ना वो एक फाइनेंशियल बर्डन बन गई है उसके ऊपर। तो फाइनेंशियल बर्डन बनना क्या होगा इसका आंसर? अ व्हाइट एलिफेंट। क्योंकि अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत कॉस्टली है पर यूज़ में नहीं है, काम की नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव हो रही है हमें मेंटेन करने के लिए, एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह ही बन गई है ये, है ना? तो व्हाइट एलिफेंट, अब देखेंगे व्हाइट एलिफेंट आप ले आते हैं, क्या यूज़ है उसका? अब व्हाइट एलिफेंट ही छोड़ दीजिए, कोई सा भी एलिफेंट ले आएंगे, क्या ही यूज़ होगा घर में आपके? हाँ, नहीं होगा ना? तो ऐसे याद रखेंगे, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है बट काम की भी नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, many unavoidable situations were avoided only because someone had our back। बहुत सारे ना अनअवॉइडेबल सिचुएशंस को ना अवॉइड कर दिया गया। ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई हमारा क्या था, हमारा आवर बैक, यानी कि कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा था, है ना? जब हमारे सपोर्ट में कोई खड़ा होता है ना तो हम सारी मुसीबतों को तोड़ के आगे बढ़ ही जाते हैं, है ना? तो टू सपोर्ट, आप जैसे आपके सपोर्ट में आपके पेरेंट्स खड़े होते हैं, तो आप सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, हम सब कर लेंगे, है ना? क्योंकि किसी ना किसी का सपोर्ट है आपके पास, है ना? तो हेड आर बैक का मतलब होता है सपोर्ट होना किसी का भी, ठीक है? तो देखो, 20 क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर ली है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ इसमें इंप्रूव करना है तो वो बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।